नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताऊंगी जो कि घर बैठे महिलाएं सिर्फ 1000 में शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए आपको कहीं बाहर कुछ बेचने नहीं जाना है, कोई सामान बाहर से खरीदने नहीं जाना है। एकदम आसान बिजनेस आइडिया। आप अपने घर के एक छोटे से कमरे से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और आपके एक छोटे से कमरे से ही आप लाखों और करोड़ों रुपए का इस बिजनेस को ले जा सकते हैं, बना सकते हैं। अभी के टाइम पे महिलाएं सिर्फ ये सोचती हैं कि घर से कोई बिजनेस नहीं हो सकता है। अगर हम घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में पॉसिबल नहीं कि कोई बिजनेस हो जाए। मैं आज आपको घर में रह के और आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को करते हुए दिन के 3 से 4 घंटे अगर आप निकाल लेते हैं तो इस बिजनेस को आप काफी बड़ा और काफी अच्छा कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है कोई समस्या नहीं। आप नॉर्मल महिलाएं हैं, आप घर गृहस्थी का काम करते हैं। उस काम को करने के बाद जितना भी सुबह शाम दोपहर जितने भी टाइम आपको टाइम मिलता है इस काम को आप कर लीजिए, या आप चाहे तो अपनी पड़ोस की महिलाओं से करा सकते हैं। आप जैसे चाहे वैसे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस बिजनेस के बारे में। तो देखिए, ज्यादातर क्या होता है, महिलाओं को सबसे ज्यादा किस चीज की नॉलेज होती है, वो है कपड़े की। यानी महिलाएं सबसे ज्यादा कपड़े में इंटरेस्ट रखती हैं, उनको अच्छी तरीके से कपड़े की नॉलेज होती है, यानी ए से लेके जेड तक। और बात करें जरूरत की, यानी कपड़े की उनको पहचान भी होती है। जरूरत की बात करें तो जरूरत भी 100% महिलाओं को काफी ज्यादा होती है। किसी भी कपड़े को 365 दिन यूज करते हो, यानी 365 दिन यूज करते हो उस कपड़े का। अगर आप बिजनेस करने लग जाओ, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कपड़े का बिजनेस है, इसमें तो लाखों रुपए लगेंगे। तो मैंने पहले ही लिख रखा है 1000 में स्टार्ट, और मैं आपको प्रॉपर ही समझाने वाली हूँ कि 1000 में जब आप स्टार्ट करोगी तो इसमें आप अपना प्रॉफिट कितना रख पाओगे, कितने रुपए महीने के आप ले पाओगी, और हर रोज भी कितना मिलेगा आपको, या वीक में मिलेगा। जैसे भी आप काम करोगी, रोज करोगी रोज मिलेगा, वीक में महीने में, जैसे आप चाहेंगी वैसे आपको पैसा मिलेगा। अब कुछ ऐसे कपड़े होते हैं महिलाओं के जिन्हें वो 365 दिन यूज करते हैं, न चाह के भी उन्हें स्किप नहीं कर सकते। और बात करें उनके सेल की और प्रॉफिट की, तो उन पे कम से कम 55% से लेके यानी 55% से लेके 60% के बीच में प्रॉफिट हो जाता है। किसी किसी प्रोडक्ट पे 40% भी होता है, ठीक है, 40%, किसी पे 35%, इस प्रकार से होता है। जिसका हम काम करेंगे उसमें अलग अलग प्रॉफिट होता है। अब कपड़े में बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसे प्रोडक्ट का बिजनेस करना है जिसकी मार्केट में हमेशा मार्केट डिमांड रहती है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसे यूज नहीं करता हो, और हर व्यक्ति की जरूरत हो, उसे न चाह के भी खरीदना पड़े। यानी हम बात कर रहे हैं पेटीकोट की, यानी जो पेटीकोट जिसे बोलते हैं, पेटीकोट बोलते हैं, उसके बिजनेस के बारे में बात करें। ये जो होता है, मार्केट से अगर आप खरीदने जाओगी तो एक आपको 100 रुपए का मिलेगा, ठीक है, दूसरा आपको 200 रुपए का मिलेगा, ठीक है, कोई आपको 300 रुपए का मिलेगा, कहीं आपको 400 रुपए का मिलेगा, कहीं आपको 450 का मिलेगा। अलग अलग रेट मिलेंगे, यानी इनके जो रेट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम इसका बिजनेस करेंगे तो इसे हमें जानना पड़ेगा कि कितने मीटर कपड़े में ये बनता है। अब बहुत सारी महिलाएं ये भी कह सकते हैं हमें पेटीकोट बनाना नहीं आता है, तो ये जो ब्लाउज आप बनाती हो इससे काफी कम मेहनत लगती है और काफी कम दिमाग और काफी कम सीखना पड़ता है। आप 1 या 2 महीने छोड़िए, 1-2 वीक सीखोगी, यूट्यूब पर देखोगी और आप सीखोगी, घर में आप ट्राई करोगी 10 से 20 बार, तो मैं आपसे भरोसे से कह सकती हूँ आप 1 हफ्ते में पूरा ट्रेंड से सीख जाओगी ये बनाना। यानी इसे बनाना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहले हम समझते हैं इसे बनाने के लिए कितना कपड़ा लगता है, यानी जो कपड़ा लगता है हमारा वो कपड़ा कितना लगेगा। पहले तो ये समझिए इसे बनाने के लिए 1.5 मीटर से लेके, यानी 1.5 मीटर से लेके और आगे इसे 2 मीटर, यानी 2 मीटर में भी इसे हम बना देते हैं, ठीक है। अब कहीं कहीं पर ये 2.5 मीटर में भी बनता है, यानी 2.5 मीटर में भी बनता है। अब ये डिपेंड करता है, जैसे साइज के ऊपर डिपेंड करता है, और कुछ डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, और कुछ इस चीज पे डिपेंड करता है आपकी लंबाई के हिसाब से। जैसे मान लीजिए ये एक पेटीकोट है, ठीक है, अब ये एक पेटीकोट है, अब इसकी लंबाई मान लीजिए किसी महिला की 5 फीट है, यानी फीट है 5, और किसी महिला की 4 फीट है, लंबाई जो है 4 फीट है, और किसी महिला की 6 फीट है, यानी 6 फीट है।
अब जो पेटीकोट का जो साइज होगा वो 6 फीट के हिसाब से अलग होगा, 5 फीट के हिसाब से अलग होगा और 3-4 फीट के हिसाब से अलग होगा। तो यहाँ पर ये अलग अलग साइज के होंगे और अलग अलग कपड़ा लगेगा। लेकिन हम नॉर्मल लेके चलते हैं 2 मीटर के हिसाब से, यानी हम नॉर्मल 2 मीटर के हिसाब से लेके चलते हैं। अब इसका जो कपड़ा होता है वो क्या रेट मिलता है, तो ध्यान से सुनिए। इसका कपड़ा 25 रुपए मीटर भी मिलता है, ठीक है, 20 रुपए मीटर भी मिलता है, ठीक है, 30 रुपए मीटर भी मिलता है, 50 रुपए मीटर भी मिलता है। अब देखिए ये जो कपड़ा मिलता है ये मीटर के हिसाब से मार्केट में, मैं बिजनेस के रेट बता रही हूँ, अगर आपको बिजनेस करना है उस हिसाब से। अभी आप नॉर्मल मार्केट में जाओगे खरीदने, जो आपकी पड़ोस की मार्केट है, वहां पर आपको 100 रुपए का बता देंगे कि 100 रुपए का मीटर है। अब एक चीज को आप ध्यान से सुनिए, जो पेटीकोट को आप रेडीमेड लेके आ जाते हो 100 रुपए का, अगर 100 रुपए का 1 मीटर कपड़ा ही मिल रहा है तो वो लोग प्रॉफिट कैसे कर रहे हैं? जो लोग आपको सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वो भी तो प्रॉफिट कमा रहे हैं। बिना प्रॉफिट के कोई बिजनेस कैसे करेगा? तो आप ये सोच के चलिए, आपको नहीं पता है रियलिटी के वो क्या रेट मिल रहा है। आप ये सोच रहे हैं कि 100 रुपए का तो ये बना हुआ मिल रहा है और मार्केट में 100 रुपए का कपड़ा मिल रहा है, तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो ध्यान से सुनिए, हमें क्या करना है, ये जो 25 और 20 रुपए का मीटर है ना, इसी से बिजनेस करना है। ये सूती होता है और देखिए कपड़े के ऊपर भी डिपेंड करता है। रेट इसका 2-4 रुपए ऊपर नीचे क्यों होता है? इसका जो कपड़ा होता है, कहीं पे प्रिंटेड कपड़े चलते हैं, कहीं पर सूती कपड़े चलते हैं, कहीं पर कॉटन के कपड़े चलते हैं। इस प्रकार से इसका प्राइस होता है। लेकिन हम नॉर्मल लेके चलते हैं 20 रुपए मीटर के हिसाब से, ठीक है जी, 20 रुपए मीटर। अब यहाँ पर 20 रुपए तो हम यहाँ पर लगा ले रहे हैं, ठीक है, 20 रुपए। अब 20 रुपए हमारे पास 1000 है। अब 1000 में से हम कितने मीटर खरीदेंगे जब हम इसके बिजनेस को कर पाएंगे? तो ध्यान से सुनिए, हम कितने मीटर खरीदेंगे? हम यहाँ पर खरीदेंगे 50 मीटर, ठीक है जी, 50 मीटर खरीदेंगे। अब 50 मीटर खरीदेंगे, ठीक है, और हमने यहाँ पर लगाया था ये 2 मीटर में 1 बन रहा है, ठीक है। ये जो हमारा 50 मीटर है, अब हम 2 मीटर में 1 बना रहे हैं तो 25 हो गया, 25 दूनी 50 होता है, तो सीधे सीधे ये हमारे 25 पीस बन जाएंगे, यानी 25। अब ये जो 25 पीस बने हैं ये रेट से क्या बने हैं? अब यहाँ पर हम सीधे सीधे गुणा कर लेते हैं 25 का। अब हम कितने से गुणा करेंगे इसका, तो सीधे सीधे निकल के 1000 आ जाए। तो हम इसका गुणा 40 से करेंगे, यानी 40 से हम इसका गुणा करेंगे तो सीधे सीधे हमारा 1000 निकल के आ जाएगा, यानी 1000। तो हमारा जो 1 पीस बन रहा है वो 40 रुपए का बन रहा है, यानी 40 रुपए का हमारा 1 पीस बन गया। जो हमारे 40 रुपए का 1 पीस है, ठीक है, ये 40 है हमारे। अब हमारे पीस बने हैं 25। अब हम इसका गुणा कर लेंगे, यानी जो हमारे 25 पीस बने हैं, अब हम इसका गुणा कितने से करेंगे, कितने रुपए का इसे हम सेल करेंगे, हमें कितने का प्रॉफिट होगा और हम इसे सेल कैसे करेंगे? तो ध्यान से सुनिए, आपके घर पे अगर आपके हस्बैंड है या आपके बच्चे हैं या आपके भाई हैं, जो भी है घर पे फ्री रहते हैं, जिनके पास कोई भी काम नहीं है, तो जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे बाजार लगते हैं। आप वहां पर जो लोग कपड़े सेल करने आते हैं, यानी सेल करने आते हैं, पेटीकोट वगैरह बेचने आते हैं, उन लोगों से जाइए और वहां पर आप बात करवाइए उनसे, वो कितने रुपए का पीस खरीद के लाते हैं और आपसे कितने रुपए का पीस खरीदेंगे और आप उन्हें होलसेल में कितने पीस तक दे सकते हैं, वो कितने एक बार में खरीद सकते हैं, 100, 50, 20 कितने खरीद सकते हैं, इस प्रकार से। और दूसरा ऑप्शन क्या है, आप किसी भी इंसान को दे दीजिए। ध्यान से सुनिए, वो इंसान क्यों लेके जाएगा? अभी ये हमारा 40 रुपए का बना है, ठीक है, आप उस व्यक्ति को इसे आप 60 रुपए का दे दीजिए, ठीक है जी, 60 रुपए का दे दीजिए और वो आगे चल के इसी को 70 रुपए का सेल कर देगा, ठीक है, 70 रुपए का। अभी मान लीजिए 25 पीस है, ठीक है, अब इसका गुणा हम 10 से कर लेते हैं सीधे, तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 250 रुपए निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब उस व्यक्ति से आप कह दीजिए, मार्केट में आप चाहे इसे दे के आ जाइए, चाहे आप गांव में घर घर जाके सेल कर दीजिए, गली गली मोहल्ले में, या आप संडे मंडे बाजार, जो बृहस्पतिवार बुधवार बाजार लगता है, अब वहां पर जाके खुद सेल कर दीजिए। अभी एग्जाम्पल के लिए ये 25 पीस थे, अभी 50 पीस होते तो उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होता, 500 रुपए होता। 1000 पीस होते तो उन्हें और ज्यादा प्रॉफिट होता। अब बात आती है आपके प्रॉफिट की, आपको कितना प्रॉफिट होगा? तो ध्यान से सुनिए, जो हमारा अभी बन के रेडी हुआ था, हम सेल कर रहे हैं 60 रुपए में, 40 रुपए में ये हमारा बना था, ठीक है, हम 60 रुपए में इसे सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब 60 को हम गुणा कर लेते हैं 25 से, ठीक है जी, यानी 25 से हम इसे गुणा कर लेते हैं तो सीधी सीधी हमारा यहाँ पर निकल के आ गया 2400 रुपए, ठीक है जी, यानी 2400 रुपए ये हमारे हो गए। अब 2400 में से 1000 को हमें माइनस कर देना है, लेकिन हम इसमें से 1000 को माइनस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जो धागा लगता है, रील लगती है और अनेकों प्रकार के आइटम लगते हैं यूज में, तो यहाँ पर हम 400 रुपए और एक्स्ट्रा इसमें कॉस्ट लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 1000 बचता है, यानी 1000 जो बचत होती है,
1000, उसे हम बचत मान लेते हैं। अब बहुत सारी महिलाएं ये कहेंगी 25 पेटीकोट को बनाने के लिए 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन लग जाएंगे और हमें प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ मात्र ओनली कितना, 1000 रुपए। तो आप ध्यान से सुनिए, जो आप पेटीकोट एक बार बना रही हैं, जो आप 25 पीस एक बार बना रही हैं, वो सिर्फ आपको 1000 दे के जा रहे हैं। अगर आप महीने में, ध्यान से सुनिए, महीने में 1 लाख पीस बनाने लग गई और आपको 25 पीस सेल करने पर 1000 बचत हो रही है, और 1 लाख पीस सेल करने पर कितनी बचत होगी। अब आपके माइंड में आ रहा है मैं 1 लाख पीस कैसे बना सकती हूँ, तो आपके आसपास की जो महिलाएं हैं आप उनसे कहिए मैं आपको काम दूंगी, आप उनसे कहिए पीस के हिसाब से बना दीजिए। देखिए पीस के हिसाब से वो नहीं बना सकती, तो आप उनसे कहिए मैं आपको 200 रुपये प्रति दिन के हिसाब से दूंगी। तो आप 10-20 महिलाओं को अपने यहाँ पर जोड़ के और उनसे काम करा के अपने बिजनेस को चला सकते हैं। अब इसकी मार्केट बनानी पड़ेगी। आप 2 से 4 लोगों से संपर्क कीजिए, जो लोग इस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों को देने की सोचिए, और जो लोग दुकान कर रहे हैं, जो लोग दुकान पे सेल कर रहे हैं उन लोगों को सेल करने की सोचिए। अगर आप घर में बैठे ये सोचोगे कि ये मेरा प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, तो सेल नहीं होगा। आप जाइए, घर से निकलिए, 10-20 लोगों से पूछिए, 4 लोग आपसे मना करेंगे तो 2 लोग आपसे हाँ भी कहेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि आप पहले कस्टमर के पास जा रही हैं और वही आपसे कह दे हाँ आप ले आइए। 10-20 जगह आपको जाना पड़ेगा, ट्रायल लेना पड़ेगा, और ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसकी मार्केट में नीड नहीं है। मार्केट में नीड है, आपको खोजना पड़ेगा कि कहां पर स्कोप है, मैं कहां पर जमा सकती हूँ अपने बिजनेस को। तो यही था वो बिजनेस आइडिया। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। आप चाहे तो इसे मीशो पर ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, जहाँ पे बहुत सारी महिलाएं ऑलरेडी सेल कर रही हैं। बिना जीएसटी के आप मीशो पर सेल कर सकते हैं। मिलते हैं